गुरु शिष्य परंपरा सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है। बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश ज्ञान। इस प्रकार अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु होता है। और गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। गुरु के महत्व के बारे में संत श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई भले ही कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो, पर वह गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता है। जब से धरती बनी है तब से ही गुरु का महत्व इस धरती पर है। वेद पुराण उपनिषद रामायण गीता गुरु ग्रंथ आदि में महान संतों द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षक ईश्वर का दिया हुआ वह उपहार है जो हमेशा से ही बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव रहित व्यवहार से बच्चों को सही गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। समाज में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं बच्चों से समाज का निर्माण होता है और शिक्षक उन्हें समाज में एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी लेता है। माता पिता के बाद शिक्षक ही होता है जो बच्चों को एक सही रूप में ढालने की नींव रखता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर छात्र के लिए गुरु उसके लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह है और ऐसे गुरु को वो सर्वदा नमन करते रहे। शिक्षक ईश्वर का दिया हुआ वह उपहार जो हमेशा से ही बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव रहित व्यवहार से बच्चों को सही गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। समाज में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। गुरु का जीवन में होना विशेष मायने रखता है। गुरु हमारे दुर्गुणों को हटाता है। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय होता है। अंधेरे में जैसे हम कोई चीज टटोलते हैं, नहीं मिलती है, वैसे गुरु के बिना टटोलने वाली जिंदगी बन जाती है, जहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं मिला उसके जीवन में दुहक ही दुरख रहा। वह एक सहजयुक्त जीवन नहीं जी सका। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताता है, जिस रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है, एक नई ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसलिए गुरु हमारे लिए किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं। माता पिता तो हर किसी के होते हैं, लेकिन गुरु का होना जीवन का मार्ग बदलने की तरह होता है। गुरु इस संसार का सबसे शक्तिशाली अंग होता है। कोई चीज सीखने के लिए बिना गुरु का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अलग अलग चीजें सीखने के लिए अलग अलग गुण के गुरुओं की जरूरत होती है, तभी हम इन कला पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर जिंदगी भर हाथ पांव चलाते रहिए, बिना गुरु के किसी कला को नहीं सीखा जा सकता है। गुरु मिलने मात्र से नहीं होता है। गुरु के प्रति हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। जब हृदय से श्रद्धा होगी तो आप उस कार्य की समस्त बारीकियां सीख सकते हैं। गुरु पूर्ण रूपेण आपको पारंगत कर देगा। गुरु बहुत ही सीधा सादा होता है। गुरु भले ही लंगड़ा लूला या गरीब है, लेकिन गुरु गुरु होता है। वह अपने शिष्य के प्रति कपट व्यवहार नहीं करता है। वह अपने शिष्य को पारंगत कर देना चाहता है, अपने शिष्य को बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसके प्रत्येक कमी को निकालता है, उसे ठोंक ठोंक कर कुम्हार के घड़े की तरह सुंदर बनाता है। अपने शिष्य को संपूर्ण बनाने में समस्त ज्ञान उसके सामने उड़ेल देता है। यही तो सच्चे गुरु का गुणधर्म होता है। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस शुद्ध परंपरा का पालन करने वाला ही सच्चा गुरु व शिष्य कहलाएगा। तभी जीवन सार्थक हो सकता है, तभी जीवन एक गौरवशाली बन सकता है।
गुरु को अपनी मर्यादा पालन करते रहना चाहिए और शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होकर शिक्षा लेता है तो वह एक महान लक्ष्य को हासिल कर लेता है और कोई भी बाधाएं उन्हें नहीं रोक सकती है।